जब आपका साथी अब आपसे प्यार नहीं करता है तो क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों लोग बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं? पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कैस हूं। और मैं कैथरीन हूँ। हम सेक्स को वापस पाने के लिए इतने स्पष्ट तरीके नहीं हैं। तो जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? हम कल विवाह कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। मैं बस शुरू करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम इसमें बहुत दूर जाएं, मैं कुछ ऐसा शुरू करना चाहता हूं जो शायद आपके अधिकांश दिमाग को उड़ा देगा। इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं, दुर्भाग्य से, तलाक के कागजात के साथ। वो पहले से ही घर से बाहर है या वो पहले से ही घर से बाहर है। आप लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, पूरी तरह से चेक आउट हो रहे हैं, हालांकि यह है। और निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग अभी भी एक ही कमरे में हैं और ठीक हैं। सुनो, आपका दिमाग एक भयभीत स्थिति में चला जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन नकारात्मक परिणामों में से कौन सा है। ये तलाक की स्थिति, भय आधारित राज्य, विफलता की स्थिति, बच्चों को क्या देखने जा रहे हैं, इस बारे में डर है अपने बच्चों को नहीं देखना, ये सब डर 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 डर। अगर मैं काफी अच्छा हूं, ये सब डर, चिंता, असुरक्षा है जो सभी बकवास से घिरा हुआ है जो समस्या को हल नहीं कर रहा है। तो पहली बात जो मैं करना चाहता हूं इससे पहले कि हम वास्तव में इसमें और आगे बढ़ें, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी शीर्षक पढ़ा है, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, ये समझना है, दुर्भाग्य से, हम में से अधिकांश एक साथ हो गए, विवाहित, अविवाहित, एक साथ रहना, यौन संबंध रखना, और ये सभी चीजें आपके विवाह प्रमाण पत्र से पहले हुई। तो डर की स्थिति से बाहर निकलें और जब ये खत्म हो जाए तो ये कहां हो सकता है, जहां आप तलाक के कागजात रखने जा रहे हैं, ठीक है? मैं इसे माफ नहीं कर रहा हूं। काश हम खुद को बचा लेते। हम चाहते हैं कि हम होते। आप जानते हैं कि यह सब सही क्रम में किया गया है। वास्तविकता यह है कि हम में से अधिकांश ने ठीक नहीं किया या नहीं किया, और यदि आप सुन रहे हैं तो भगवान आपका भला करे, आप इसे प्राप्त करें, है ना? यदि आपने ऐसा किया है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि पूरी तरह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, और इसलिए डर की स्थिति से बाहर निकलें जब ये सोचने की बात आती है कि यह कितनी दूर जा रहा है और तलाक कैसा दिखता है। इसमें से कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है जब आपका साथी अब आपसे प्यार नहीं करता है। दूसरी बात जो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम आज के बारे में बात करें वो ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक वैसा ही है जब आप सोचते हैं, मैं केवल एक ही कोशिश कर रहा हूं, और यह असली कुंजी है। जब आप सोचते हैं क्या करना है जब मेरा साथी अब मुझसे प्यार नहीं करता है, तो आपको लगता है कि यह निराशाजनक है क्योंकि आप केवल एक ही कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि यह एक एंकर है। यह आपको धीमा कर रहा है और यह उन्हें वापस पकड़ रहा है। निराशाजनक होने की भावना? हाँ, प्रमुख मानसिकता बदलाव की जरूरत है यदि आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि तब आप अपने टायरों को कताई करने जा रहे हैं क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप खुद को बता रहे हैं कि यह संभव नहीं है ना? और वास्तविकता यह है, एक कारण यह है कि हम सुपर वायरल हो गए हैं और हमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों की मदद की है। हम इस तथ्य के बारे में खुले और ईमानदार हैं कि हम गूंगे नहीं हैं। हमने पीछे मुड़कर देखा है कि हम में से एक अंदर था और हम में से एक बाहर था, और यह कि ज्यादातर लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनके साथी सहित हर कोई क्या सोचता है, पहला बिंदु है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन उदाहरणों में दिखें जिनमें आप हैं, ठीक? और आप में से एक संभावित रूप से उस लाइन पर है जहां आप विफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यदि आपका साथी वह है जो इसे समाप्त करता है, तो आप कहते हैं, मैं ये सब आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता हूं जब आपको लगता है कि आप केवल एक ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिन के अंत में मैंने इस तरह की बकवास नहीं की। हो सकता है कि आप इस सामान में से कुछ के साथ मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्लिच जैसे उसे दयालुता के साथ मार डालो। हाँ, आपकी तरह यह एक वास्तविक बात है कि लोग कहते हैं और समझते हैं कि मैंने इसे नहीं बनाया क्योंकि यह काम करता है, क्योंकि यह वास्तविक है और यह काम करता है यदि आप हर समय अच्छे हैं। आप रक्षात्मक नहीं हो रहे हैं। तुम तिरस्कारपूर्ण नहीं हो। आप अपनी सांस के नीचे बातें नहीं कह रहे हैं। आप बंद नहीं कर रहे हैं और छिपा रहे हैं। पुरुष या महिला, आप उस व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं जिस पर आपको गर्व है, और आप दयालु हैं, आप कृतज्ञता से भरे हुए हैं, आप प्यार कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर आपका साथी अंदर नहीं है और आप केवल एक ही हैं और वे अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, वे चेक आउट हैं। क्यों? क्योंकि यह सच है। उसे दया से मार डालो। यदि आप हमेशा अच्छे होते हैं तो उनका मतलब नहीं हो सकता है। आखिरकार उन्हें खुद को देखना होगा और जाना होगा, ठीक है, बकवास, मैं एक गधे की तरह हूं। अंततोगत्वा अंततोगत्वा याद रखें, हालांकि जब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो वे वास्तव में मतलबी हो सकते हैं। बेशक। और इसके बारे में जागरूक होना और अपनी दयालुता में मजबूत खड़े होना जब आपका साथी एक मनोरोगी की तरह काम कर रहा हो, ये काम करने के प्रमुख घटकों में से एक है।
मुझे पसंद है कि आपने मनोरोगी कैसे कहा, जाहिर है अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा हूँ। हम दोनों ने मनोरोगी की तरह काम किया वास्तव में। लेकिन हाँ, जब आप वास्तव में दयालु और सहानुभूतिपूर्ण और मान्य होने लगते हैं और आप कृतज्ञता दिखाते हैं, वे सभी चीजें जो मैं प्रचार करता हूँ, हर बार जब मैं इस पॉडकास्ट पर आता हूँ तो मैं वही शब्द कहता हूँ क्योंकि यह कितना सरल है। यह आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जीवन को शून्य में नहीं जी रहे हैं, आप अन्य लोगों के साथ हैं। यह मुश्किल बनाने वाला है, लेकिन जब आप उस दयालुता में मजबूत खड़े हो सकते हैं, जब आपका साथी एक मनोरोगी की तरह काम कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा, आपको याद रखने की जरूरत है, पागल ट्रेन पर मत जाओ, वापस जाओ और अन्य एपिसोड देखें क्योंकि वे मतलबी होने जा रहे हैं। ये रातों रात नहीं बदलता है, इसलिए आपको इस नई दयालुता के पीछे खड़े होने में सक्षम होने में समय लगने वाला है, शायद आपके साथी को इस पर विश्वास करने के लिए, और फिर अपने साथी को यह महसूस करने के लिए कि आप इतने दयालु हैं कि उन्हें अपने व्यवहार पर प्रतिबिंबित करने और कहने की आवश्यकता है, वाह मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं तुम लोगों को इसकी व्यवहारिक समझ देता हूँ। तो जब कैथरीन ने परिवीक्षा के कारण मुझ पर विश्वास नहीं किया, ठीक है, मुझे दयालु होना था, मैं हिंसक नहीं हो सकता था, चिल्ला सकता था, कुछ भी, या फिर मैं जेल जाऊंगा, है ना? पुलिस को बुलाया गया, मैं जेल जाऊंगा, इसलिए उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसमें आपको अपनी बारी लेने का अवसर मिला, शायद थोड़ा सा होने के लिए। हाँ, मैं थोड़ा सा झड़ गया। थोड़ा सा बाहर निकलने का एक लिफ्ट, ठीक है, लेकिन वहां केवल इतना लंबा है। अब मैंने इसे तब सही नहीं किया था, मेरे पास वो कौशल नहीं था जो अब मेरे पास है, लेकिन वहां रहने का प्रयास तब किया गया जब वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो अंदर नहीं थी, वो वास्तव में थी। और जब तक हम यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप सुनते हैं और आप देखते हैं कि वो पसंद करती है, वह ऐसा करना चाहती थी। शायद मैं उसे बच्चों को लेने का डर नहीं था, या क्योंकि वो अपनी प्रतिबद्धता और शपथ का सम्मान करना चाहती थी, दाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती थी और मेरे साथ रहना चाहती थी। और ये हैं बातें, क्योंकि वह एक, मैं एक ए होल था। मैं मनोरोगी कहने जा रहा था। मनोरोगी, जरूर, ठीक है, आप जानते हैं, इस सामान को विनियमित करने की कोशिश करने के लिए कुछ बिंदु पर मनोचिकित्सक और दवाएं शामिल थीं, लेकिन मैं ए होल के साथ जाना पसंद करता हूं, आप जानते हैं। लेकिन एक कारण है। मुझे लगता है कि मनोरोगी शब्द का उपयोग करना मजेदार है क्योंकि, अच्छा, हाँ, वहां एक कारण है, चलो बस कह। एक वास्तविक निदान मनोरोगी, चलो, जाहिर है, मैं जिंदा हूँ इसलिए। ऐसा नहीं था, मेरे पास शर्तें थीं, लेकिन एक कारण है कि मैं कैस हूं और अब रयान नहीं हूं। लेकिन वैसे भी, आज मैं आपको जो चुनौती देना चाहता हूं वो ये है। आप देखते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपका मन इन सभी नकारात्मक रास्तों पर कैसे जा सकता है, तो ये भय आधारित स्थिति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वास्तव में, आप जानते हैं, ये प्यार महसूस करने की इच्छा है। और आखिरी एपिसोड, हमने आपकी आवश्यकताओं के बारे में बात की, यह महसूस करने के लिए कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वे आपके लिए वहां रहना चाहते हैं। यदि आप इस बकवास को छोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका साथी कब बोर्ड पर नहीं है, तो आप आमतौर पर इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जो उन्हें वापस आमंत्रित करने जा रहा है। वास्तव में, आप जो करेंगे वो बिल्कुल विपरीत है। आप उन्हें दूर धकेल देंगे, और अवचेतन रूप से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप कहने में सक्षम होना चाहते हैं, अरे, आप चूसते हैं, आप छोड़ देते हैं, मुझे नहीं, है ना? सरल रास्ता अख्तियार करना। लेकिन यहां तक कि जानबूझकर भी, आप ये जानकर चीजें कर रहे हैं कि आपको उन्हें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीजों में से एक जिसे मैं हमेशा संदर्भित करना पसंद करता हूं, वह है सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग जो इस बारे में टिप्पणी करना पसंद करती है कि उनका साथी कैसे काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उनका पार्टनर बस यही करता रहता है, उनका पार्टनर ऐसा करता रहता है। मेरा साथी एक नार्सिसिस्ट है। सुनो, मैंने इसे पहले कहा है और हम इसे फिर से कह रहे हैं, आप अभी नार्सिसिस्ट की तरह लग रहे हैं। मैंने एक आदमी के साथ एक फोन कॉल पर 1 घंटा बिताया, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो कार्यक्रम के लिए एक अच्छा फिट था। और वो वास्तव में, यहाँ दर्शकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता, वो मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे नफरत करता है। केवल कॉल पर मिला क्योंकि उसकी पत्नी का मानना है कि कैथरीन और मैं क्या प्रचार करता हूँ, सोचता है कि मैं हेरफेर कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि एक महिला को जॉब सेक्स करना चाहिए? मुझे पसंद है, मैं कहता हूँ कि उन्हें जॉब सेक्स नहीं करना चाहिए। जैसे उसकी अपनी विश्वास प्रणाली चल रही हो, वो अपनी वास्तविकता में है ना? यह उनका पहला उदाहरण था, और उसके बाद उसके पास और नहीं था वैसे। लेकिन वैसे भी, पूरी कॉल खर्च की, बच्चे, वो सिर्फ अपनी पत्नी को गैसलाइट कर रहा था, उसके बारे में बात करने के बारे में बात कर रहा था, उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, मैं उन सवालों को बाहर निकालने में अच्छा हूँ जैसे वे वास्तव में महसूस कर रहे हैं। दर्द जो वे महसूस कर रहे हैं कि क्या उनकी मदद की जा सकती है, और आप जो करना चाहते हैं वह यह है कि उसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी पत्नी मैं हूँ, मेरी पत्नी समस्या है, मेरी पत्नी कभी भी कुछ भी ठीक नहीं करने जा रही है। मैं ये करता हूँ, तो मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन आप बंद हो जाते। आपने मुझे बताया कि आप बंद हो जाते। क्या आपको लगता है कि यह एक वयस्क की अच्छी गुणवत्ता है, अकेले एक आदमी को छोड़ दें? आप जानते हैं, बातचीत करते हुए, आपने कहा कि आप वापस ले लेते हैं। आपने कहा कि आपने ये कोशिश की है, लेकिन फिर आपने ये मूर्खतापूर्ण बातें और यह और वो कहा। हाँ, उसने इसे स्वीकार किया और फिर अतीत को उड़ा दिया और पत्नी को दोषी ठहराया। सुनो, अगर आपकी पत्नी अब आप में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अब अपने साथी में नहीं हैं। तो अब आपको अपने अंदर और गहराई से उतरना होगा। कोशिश। मैं इस पूरे दोष खेल की बात के साथ कहने जा रहा था। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ सहयोग है कि हम कैस के बारे में बात करते हैं जब वह रयान था और ये सभी समस्याएं जो उसके पास थी और उसने कितना पागल अभिनय किया और ये सभी चीजें, और मुझे लगा कि सब कुछ उसकी समस्या थी? क्या आपको लगता है कि यह सहयोग है कि जब मैंने अपने व्यवहार को संबोधित किया तभी चीजें बदल गई? ओह स्नैप।
जैसा कि वह पागल था और वह इसे स्वीकार करता है, वह अपमानजनक था। वह काफी था अपने स्वयं के भ्रम में। जैसा कि यह था, मैं पागल शब्द का उपयोग करता हूँ। मुझे शायद इसके प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन हाँ। मेरा मतलब सिर्फ अन्य लोगों के लिए भी है, जैसे मैं नहीं करता, आप जानते हैं। वैसे भी वह जितना बुरा था, चीजें कब बदल गई जब मैंने उंगली से इशारा करना बंद कर दिया कि मेरे पति कितने बुरे थे, और मैंने अपनी खुद की चीजों को संबोधित करना शुरू कर दिया, जो अगर आप उनकी तुलना करना चाहते थे, तो मैंने अपने पति को मोमबत्ती नहीं पकड़ी, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा रिश्ता बदल गया जब मैंने उन चीजों को देखा जिन्हें मैं ठीक कर सकता था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को पकड़ने की शक्ति थी जहां उन्हें होना चाहिए। खूबसूरत। आइए वास्तव में इसे शीर्षक से बांधें। जब आपका साथी आपसे प्यार नहीं करता है तो आप क्या करते हैं? सुनो, मैं अपना लानत व्यवसाय कर रहा था और मुझे बहुत काम करना था क्योंकि मैं एक नरसंहार दुर्व्यवहार गंभीर था। वैसे अगर आप कहानी नहीं जानते हैं तो ठीक है, अब मैं आत्म जागरूक प्रबंधन कर रहा हूं। आप जानते हैं, हमने सोचा था कि क्रोध प्रबंधन 14 साल की चिकित्सा। क्रोध प्रबंधन अदालत द्वारा अनिवार्य था। पाठ्यक्रम किताबें, अच्छी शिक्षा, पुस्तकों के अधिकांश पाठ्यक्रम, कोच हमारे साथ परिवर्तन के साथ सच्चा अनुभव। कैथरीन ने दिखाना शुरू कर दिया था कि वो अधिक क्यों में रुचि रखती थी। खैर, मैंने बहुत कोशिश की और मैं उस तक नहीं पहुंचा, और अब फिर से हम आपके लिए एक अलग यात्रा करेंगे क्योंकि हम तब बकवास नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि सुनो, मैं अब वो लड़का नहीं हूं, जब मैं थक गया हूं क्योंकि मुझे चीजें पता थीं, अलग थे, और मैं प्रतिक्रियाशील पुशबैक महसूस कर सकता था कि मैं उसके डर को महसूस कर सकता था या वापस पकड़ सकता था, और फिर मेरे पास ऐसी चीजें नहीं थी। आप जानते हैं कि मैं किस पर गर्व करने जा रहा था, और अग्रणी और वो सब सामान। लेकिन वैसे भी उस पल में ये, जब आपने अपने पहले पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और आप जैसे थे, मैं कौन हो सकता हूं? और यही कारण है कि आप अपनी शक्ति में महिलाओं के बारे में इतनी भावुक बात करते हैं कि इतना बदल सकता है। इतना तुम्हें कुछ पता नहीं है। मेरे पति के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले विवाह में मेरे मनोवैज्ञानिक क्षण थे, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं समस्या का 10% था। और मैं अपनी पत्नियों को बताऊंगा, आपको कम से कम 40% होना चाहिए, इसलिए मैं 40% लूंगा। ये कभी 50-50 नहीं है, लेकिन कहीं 40 और 60 के बीच, इसलिए यह वास्तव में 10% नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ। ये 10% की तरह लगा। तो उसके लिए 10% और हम 40 पर वापस जाएंगे, लेकिन आपके लिए छोटा टुकड़ा होना और आपके लिए उन परिवर्तनों को करने में सक्षम होना, और फिर अचानक चीजें बदल जाती हैं। हेलो, ये बहुत शक्तिशाली है। मैं सुपर स्पष्ट होना चाहता हूं क्योंकि इसकी शक्ति यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप परिवर्तन करते हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप शुरू में शुरू करते हैं, मैं चाहता हूं कि वे मुझे फिर से प्यार करें, मैं इस तलाक से बचना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को एक साथ रखना चाहता हूं। आप अपने साथी के लिए बदल रहे हैं। तो जब आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आप अपने लिए बदल सकते हैं, तो यह इस तरह है, आप देते हैं और आप चीज प्राप्त करना शुरू करते हैं। ठीक, और तुम बस देते हो, देते हो, देते हो। आप बस एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं जिस पर आपको गर्व है। क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? नहीं। लेकिन प्रेरणादायक अग्रणी के बाद कुछ बिंदु पर, शायद एक पूछने या एक निमंत्रण या कुछ, वहां एक धैर्य सूत्र है, लेकिन कुछ बिंदु पर आपको संभावित रूप से आप पर एक सीमा बिछानी होगी, ठीक है, जो वो जगह है जहां मुझे वास्तव में याद नहीं है क्योंकि मैं चीजों को सही नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं करता, मैं इसे निमंत्रण या सीमा कहता हूं, जहां कैथरीन ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं वास्तव में स्पष्ट होना चाहता हूं कि जब अब दो लगते हैं हम एक साथ आए और रिश्ता बदल गया, क्योंकि देखें कि आपने खुद पर क्या काम करना शुरू किया और आपने दिखाना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह की, खैर, मैं सिर्फ इसे ध्यान देने जा रहा हूं जो एक आदमी को चाहिए, ठीक है। यही वह समय था जब मैं अगले कदम पर चला गया। यही वह समय था जब मैंने और अधिक सीखना शुरू किया। और तुम सिर पर कील मारते हो। ये तब था जब मैंने अपने लिए बदलाव करना शुरू किया। मैं पूरी शादी में उसकी भावनाओं, उसकी जरूरतों के अनुकूल होने के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, और यह काम नहीं किया। मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था जो मुझे लगा कि उसे मेरी जरूरत है। जब मैंने खुद पर प्रकाश डाला और मैंने देखा कि मैं वास्तव में क्या बदल सकता हूँ, मैं वास्तव में कौन बनना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मेरी जरूरत है, मुझे खुद की जरूरत है, तो मैं वो महिला बन गई जिसकी उसे जरूरत थी। हाँ, और हम इसे समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको इस बिंदु के साथ छोड़ना चाहता हूं, जब तक कि आपके पास इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी ना हो। लेकिन ये हमारी पूर्ण आशा है, हमारी प्रार्थना है कि हम आपकी शादी को बचाएंगे। ठीक। दिन के अंत में, यदि आपको गर्व है कि आप कौन हैं, तो आप नए से प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण का उपयोग करने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कैसे संवाद करना। मुझे कैसे पता? क्योंकि आप बहस में रक्षात्मक हो जाते हैं। बस असहमति। ठीक, अभी उस बकवास के मालिक हैं। आप नहीं जानते कि कैसे संवाद करना है यदि आप ऐसा करते हैं। वैसे हम अभी भी इस पर काम करते हैं। हर किसी को हमेशा इस पर काम करना चाहिए। तो अब आप कौन बनना चाहते हैं? खैर, मैं रक्षात्मक नहीं हूं, मेरे पति के साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ नहीं, काम पर किसी के साथ नहीं। मैं समझना चाहता हूं कि वे कहां से आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जितना अधिक आप समझते हैं, सहानुभूति, करुणा दिखाते हैं, आप देते हैं, आप प्राप्त करेंगे। ऐसा मत करो क्योंकि आप कुछ चाहते हैं। ये बस होता है, ठीक है? और हमारी शादी में जो हुआ वो सरल है। फिर हम दोनों एक ही काम करने में वास्तव में अच्छे हो गए और स्वाभाविक रूप से हम एक साथ आए और यह सिर्फ बेहतर और बेहतर और बेहतर, अलग अलग इरादे रखता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको जाने देंगे अगले एक पर। हालांकि हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, यह इस बारे में आया कि आप सही कोच, चिकित्सक, पाठ्यक्रम, जो भी हो, इस बारे में बात करने के बाद आए कि हम उस एपिसोड में आपके साथ क्यों नहीं घूमेंगे। तो उस एक को देखें और हम आपको अगले एक पर देखेंगे। बाद में मिलेंगे।